चलिए, आपका थर्ड यूनिट है अप्रोचेस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। आपका उर्दू मटेरियल में जो यूनिवर्सिटी मेरे को असाइन किया गया है, ये थर्ड यूनिट मैंने लिखा। ओके, आप देख सकते हैं आपका उर्दू कोर्स मटेरियल मानू का, उसमें थर्ड यूनिट मैंने लिखा। हाँ और सर। सेकंड सेमेस्टर में भी थर्ड यूनिट दिया गया है मुझे। उसमें जो कंट्रीब्यूट किया गया है मेरा है, इसमें अप्रोचेस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये भी एक एक मिनट मैं आप लोगों को यहाँ आने के बाद मानो मटेरियल, मानो मटेरियल, ये है ना। ये साइकोलॉजी है, मैथ्स। एक बार देख लीजिए, ये थर्ड यूनिट मैंने कंट्रीब्यूट किया। ओके, मैंने टाइप किया उर्दू में। आप खुद टाइप किए सर इसको? यस। उर्दू टाइप करना सर बहुत टफ काम है सर। हाँ, उर्दू मैंने टाइप किया मेरा नाम से। ये मतलब सेकंड सेमेस्टर में एक यूनिट और फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक यूनिट, इसमें थर्ड यूनिट। ओके, अच्छा तरह लिखा हूं मैं, एक बार देख सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं। राइट। यस सर, इसमें देख रहे हैं सर, यहाँ पे है। चलिए, मैं गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया हूँ। देखिए, यूनिट थर्ड में अप्रोचेस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है टीचिंग करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कौन सा अप्रोचेस मेथड स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा फर्स्ट यूनिट में हम मैथमेटिक्स का बारे में समझ लिए हैं, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स नेचर क्या है, मैथमेटिक्स का स्कोप क्या है, हिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, वेस्टर्न मैथमेटिक्स क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, इंडियन मैथमेटिक्स क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, दूसरा सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स कैसे कोलेट कर सकते हैं, ये फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किए। फिर इसके बाद जो है मैथमेटिक्स का नॉलेज हम फर्स्ट यूनिट में गेन कर चुके हैं, प्रोफाउंड नॉलेज हम गेन कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स का एम्स क्या है, मैथमेटिक्स का वैल्यूज क्या है, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैसा मदद करेगा। ओके, ये फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब रिवाइज हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को कैसा मतलब मैच कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं। ये सब जो है फर्स्ट यूनिट में। फिर रिकमेंडेशंस बहुत सारा, कमिटीज पॉलिसीज, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का एम्स का बारे में क्या रिकमेंड किया गया है, वो भी डिस्कस किए सेकंड यूनिट में। फिर थर्ड यूनिट में हम जो ऑलरेडी जो कंटेंट पढ़ाने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, लेसन पढ़ाने के पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपके पास क्या अप्रोच है, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक बार आपका कॉन्सेप्ट फाइनलाइज होने के बाद, कॉन्सेप्ट जो है प्लान करने के बाद, कॉन्सेप्ट प्लान करने के क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह चेंजेस ये हो, ये कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर देख सकते हैं। पहले लिखा जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज करते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो अमल में लाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप कौन सा मेथड से पढ़ाएंगे, कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। ओके, यहाँ अप्रोचेस, अप्रोचेस मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाने में बहुत सारा मेथड्स है। मेथड्स जैसा इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, एनालिटिक मेथड है, सिंथेटिक मेथड है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, यूरिस्टिक मेथड है, लैबोरेटरी मेथड है। इस तरह बहुत सारा मेथड्स है। ओके, मतलब कौन सा मेथड कौन सा कंटेंट को सेलेक्ट होगा, कौन सा कंटेंट के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा, ये सेलेक्ट करना है। देखिए, जैसा आपका एक ही
अच्छा मैथमेटिक्स टीचर बनने के लिए आप क्या करना चाहिए, मोर देन वन मेथड को इंटीग्रेट करना चाहिए, मोर देन वन मेथड अगर आप यूज करते, वन मेथड को स्टिक स्टिक नहीं होना चाहिए, ओके, एक ही मेथड को स्टिक ऑन नहीं होना चाहिए, और बहुत सारा मेथड्स को जो है इंटीग्रेट करके पढ़ाए तो फिर आप मैथमेटिक्स को अच्छा समझा सकते हैं बच्चों को। अब बच्चे जो मैथमेटिक्स सीख लेता है वो हमेशा याद रखेंगे और इनका नया सिचुएशन में अप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह मैथमेटिक्स कंटेंट को अच्छा डील करने के लिए बहुत सारा मेथड्स इंटीग्रेट करना होगा। जैसा मैंने बताया, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, एनालिटिक मेथड है, सिंथेटिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक, लैबोरेटरी मेथड। देखिए, जैसा प्रॉब्लम को मतलब एक प्रिंसिपल, एक थ्योरम डिराइव करने के लिए, एक फार्मूला डिराइव करने के लिए इंडक्टिव यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। जैसा इंडक्टिव मेथड में मतलब आप एग्जाम्पल्स वेरीफाई करते हुए एग्जाम्पल्स में रीजन फाइंड आउट करके एक जो फार्मूला डिराइव करते हैं, तब जो उसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड से। मतलब एग्जाम्पल्स जो है ऑब्जर्व करते हुए, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हुए एक जनरलाइजेशन की तरफ आता है, फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, दैट इज इंडक्टिव मेथड, इंडक्शन। इसमें देखिए कैसा पीटीआर बाय 100 है, पीटीआर बाय सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट बाय 100 जो है। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह, 100 रुपीज 2 ईयर्स के लिए, 2 रुपीज इंटरेस्ट से, फिर 200 रुपीज, 2 रुपीज इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 300 रुपीज 2 रुपीज इंटरेस्ट 3 साल के लिए। इस तरह एग्जाम्पल्स देख के उसमें लॉजिक फाइंड आउट करके फिर फार्मूला, पीटीआर फार्मूला जो डिराइव करता है, तब जो है वो कौन सा मेथड यूज किया, वहां इंडक्टिव मेथड यूज किया। जैसा इस तरह, और बच्चों को एरिया ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करने में भी बहुत सारा वैरायटी ऑफ सर्किल दिया जाता है, एक छोटा सा सर्किल, एक बड़ा सा सर्किल, और एक बड़ा सा सर्किल। फिर बच्चा जो है थ्रेड की मदद से, ओके, वो सर्कमफेरेंस आइडेंटिफाई करके, रेडियस आइडेंटिफाई करके, फिर एरिया ऑफ द सर्किल, वैरायटी ऑफ सर्किल्स, वैरायटी साइज ऑफ सर्किल्स को जो है बच्चे करके, फिर बच्चे एक रीजन फाइंड आउट करके उसमें कांस्टेंट फाई जो है 22/7 करके फिर बच्चा एरिया ऑफ द सर्किल निकालेंगे। तब एरिया ऑफ द सर्किल निकालने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज किया है, इस तरह आप जो कंक्लूजन तरफ आया है। इस तरह अब जो है सेट्स में भी पावर सेट जो है 2 पावर n, एक सेट जो है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स इन द सेट, 2 पावर n सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। सपोज एक सेट में सिंगल टर्न एलिमेंट है, ओके, फिर एक सेट में दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स को जो है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट, और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट, और इटसेल्फ इज ए सबसेट, ओके, ये दो जो है। फिर इसके अलावा प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट्स में इसके अलावा एक सिंगल टर्न 1 भी एलिमेंट सबसेट है, 2 भी सबसेट है, ओके। इस तरह 4 हो गया। फिर 3 एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स को कितना लिख सकते हैं, अगर 4 एलिमेंट्स से कितना सबसेट्स बनेगा, 5 एलिमेंट्स है तो कितना सबसेट्स बनेगा। फिर इस तरह देख के फिर बच्चा 2 पावर n सबसेट्स लिख सकते हैं, बताएंगे। ये जनरलाइजेशन है, 2 पावर n। सपोज एक सेट में 32 एलिमेंट्स रहता है, 2 पावर 32, मतलब 2 पावर n जो है आप कैसा डिराइव किया गया है, बाय ऑब्जर्विंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। आप जो एक रीजन फाइंड आउट करके, जनरलाइज करके एक फार्मूला दिया गया है, तब जो इंडक्टिव मेथड यूज किया गया है। फिर इसके रिवर्स जो है डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड 2 पावर n सबसेट्स लिख सकते हैं। एक सेट में अगर n एलिमेंट्स रहता है, 2 पावर n सबसेट्स लिख सकते हैं। फिर सपोज आपको एक सेट में 256 एलिमेंट्स है, कितना सबसेट्स लिख सकते हैं, आप फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, 2 पावर 256 सबसेट्स लिख सकते हैं, बच्चा बता सकता, दैट इज डिडक्टिव, डिड्यूसिंग, अप्लाइंग इन द फार्मूला, प्रोसीजरल नॉलेज, ये डिडक्टिव है। इस तरह अगर आप इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड को एक ही साथ यूज करता है, और बच्चों को जो कॉन्सेप्ट अच्छा तरह समझेंगे। फार्मूला भी डिराइव भी करना है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट भी करना है,
एक ही साथ दोनों मेथड्स अगर अप्लाई किया जाता है तब जो इसको कहा जाता है अप्रोच इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। अगर एक ही मेथड यूज करता है मेथड कहा जाता है, एक मेथड से फार्मूला डिराइव किया, दूसरा मेथड से फार्मूला को सब्स्टिट्यूट किया, एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, तब जो इसको कहते हैं अप्रोच का मेथड का डिफरेंस है, मतलब एक मोर देन वन मेथड अगर आप यूज करते हैं, एक मेथड से ओपन करके दूसरा मेथड से क्लोज करते हैं तब जो है उसको कहते हैं अप्रोच। अगर सिंगल मेथड यूज करता है मेथड कहा जाता है। इस तरह एनालिटिक मेथड एनालिसिस के प्रॉब्लम क्या दिया गया है एनालिसिस करके बताता है। एनालिसिस में जैसा देखिए प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेटा को इतना, बेटी को इतना, वाइफ कितना, ये एनालिसिस किया, 1/3 2/3 1/4 ये एनालिसिस है। फिर फिर जो है 1/3 कितना बनेगा, 1/4 कितना बनेगा, 2/3 कितना बनेगा, ये सिंथेसिस है। फिर आप एनालिसिस भी करना, फिर पुट टुगेदर सिंथेसिस भी करना, अब दो मेथड्स यूज करता है तब जो एनालिटिक सिंथेटिक अप्रोच कहा जाता है। इस तरह जो प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री समझाने के लिए बच्चों को लाइब्रेरी ले जाना पड़ता है, हर एक कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसा है बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिकल के जरिए से बच्चों को समझाने के लिए लैबोरेटरी मेथड यूज करता है, वो लैबोरेटरी मेथड यूज कर रहा है। मतलब कंटेंट नेचर ऑफ द कंटेंट किस मेथड से डील कर सकते हैं वो आप मेथड भी प्लानिंग के समय मेथड भी लिख रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, कौन सा अप्रोच यूज कर रहा है। स्ट्रेटजी मतलब प्री प्लान मतलब क्लास को जाने से पहले प्लान कर रहा है, कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या एड्स बन सकता है इसमें, बच्चों को जो है विजुअलाइज करके कैसा दिखा सकते हैं, और ये सब जो है प्लान कर लेता है, उसको कहता है स्ट्रेटेजी। मतलब कंटेंट डील करने के लिए कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा अप्रोच यूज करना है, ये सब जो है प्लानिंग स्टेज में रहता है। अच्छा प्लानिंग के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, एक मेथड यूज करता है तो फिर मेथड एक से ज्यादा मेथड यूज करता करे तो एक मेथड से क्लोज करे दूसरा, तब जो है अप्रोच कहा जाता है। ओके, फिर इसके लिए रिलेटेड मटेरियल जो भी सिलेक्ट कर लेता है दैट इज स्ट्रेटेजी। ओके, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये समझा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो समझाने के लिए इस तरह मेथड्स अप्रोचेस स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। असल जो है कॉन्सेप्ट क्या है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है ये डिस्कस करके, कॉन्सेप्ट तो समझाने के लिए बहुत सारा मूव्स रहता है, एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स, फिर नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ये सब मूव्स है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मूव्स रहता है, ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेथड्स अप्रोचेस स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे। दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट द थर्ड यूनिट। इसमें और आप देखिए कंटेंट, कंटेंट पहले आप सिलेक्ट किए हैं, टीचर क्या चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कंटेंट पढ़ाना चाहिए, व्हाट टू टीच, अब क्या पढ़ाने को जा रहा है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ओके, कंटेंट को जो है कैसा टीच करना है, व्हाई टू टीच, व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच। ओके, व्हाई टू टीच जो है ऑब्जेक्टिव्स, क्यों पढ़ाना है, आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए पढ़ाना है, आपका एम को अचीव करने के लिए पढ़ाना है। व्हाई टू टीच इज रिफ्लेक्टिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। व्हाट टू टीच यह है लेसन प्लान, व्हाट टू टीच आपका लेसन है, कंटेंट है। वाई टू टीच कैसा पढ़ाना है, मेथड्स है। ओके, ये हम डिस्कस करने जा रहा है वाई टू टीच, जो कंटेंट को कैसा पढ़ाना है, मेथड कौन सा मेथड यूज होगा। ओके, व्हाट टू टीच इज लेसन, हाउ टू टीच इज मेथड, वाई टू टीच इज ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट टू टीच इज लेसन, why to teach is objective, how to teach is method। कैसा पढ़ाना, कौन सा मेथड से पढ़ाना, दैट इज हाउ टू टीच। क्यों पढ़ाना, मकसद के लिए, क्या पढ़ाना, लेसन पढ़ाना, ये है। ओके, अब पहले हम ऑब्जेक्टिव्स में वाई टू टीच डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है, एम्स क्या हो सकता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर आज हम जो कंटेंट को कैसा पढ़ाना, हाउ टू टीच डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें आपका कंटेंट पढ़ाने के लिए
पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, और जीन पियाजेट जो है कॉन्सेप्ट्स को स्कीमास कहते हैं। ओके, ये कैसा यूज होगा, कॉन्सेप्ट अकोमोडेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। कॉन्सेप्ट क्या है, असल कॉन्सेप्ट क्या है तबरेज जी? यस सर। हाँ, ओके, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग को पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, हाउ टू डील विथ कॉन्सेप्ट, व्हाट मेथड्स विल बी यूजिंग इन डीलिंग विथ कॉन्सेप्ट्स। ये ओके, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल है, एक आइडिया, नोशन, थॉट। एक आइडिया कॉन्सेप्ट है। ओके, कॉन्सेप्ट नथिंग बट एक नेम है। तबला एक कॉन्सेप्ट है, वीणा एक कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर एक कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर एक कॉन्सेप्ट है, एडिशन एक कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट का मीनिंग रहता है एक आइडिया, एक लेबलिंग, एक नेम, एक नोशन, एक थॉट, ऑब्जेक्ट देखने के बाद ऑब्जेक्ट का बारे में कैसा परस्यू किया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉन्सेप्ट। आम आदमी के लिए कॉन्सेप्ट जो है एक आइडिया है, एक नोशन, एक थॉट। डिक्शनरी मीनिंग जो है कॉन्सेप्ट का, थॉट, ओपिनियन और मेंटल इमेज ऑफ ए थिंग फॉर्म्ड बाय ए जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर्स। एक मेंटल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट देखने के बाद एक मेंटल इमेज बनता है, दैट इज कॉन्सेप्ट। an idea of what a thing in general is to be। पूरा पिक्चर को देखने के बाद आपका माइंड में जो फ्लैश होता है, एक आइडिया होता है, पूरा एक मतलब पूरा पार्ट्स को ऑब्जर्व करके, पूरा पार्ट से आप कुछ परस्यू करके फिर जनरलाइज करके ये है बताते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ए थॉट, एन ओपिनियन और ए मेंटल इमेज। मेंटल इमेज कैसा बन गया, जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके एक मेंटल में एक आपका माइंड में एक इमेज बन गया, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज आल्सो ए जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स और इवेंट्स। जनरलाइज्ड आइडिया आप जनरलाइज करके बताते हैं, आपको सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है, सेट ऑफ नंबर से आप ऑब्जर्व करके नंबर को जो है क्लासिफाई किया गया है। 1357 अलग किया गया, 246 अलग किया गया, फ्रॉम 1 to 100 टू क्लासिफिकेशंस किया गया है आप ऑब्जर्व करके। उसमें फिर जो है एक सेट ऑफ नंबर्स को नाम दिया गया है इवन नंबर्स, एक सेट ऑफ नंबर्स को ऑड नंबर दिया गया है, दैट इज कॉन्सेप्ट। इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉन्सेप्ट, एक जनरलाइज्ड आइडिया। इफ ए नंबर इज divides with 2, that is an even number. If a number has only two factors, one and itself, that is a prime number. That is the description, that is the definition, that is the meaning which you are giving for the concept. What you understand by observing an object or an event, that is concept. Concept is also a generalized idea about some objects or persons. It is accepted by many people, that is concept. टेबल क्यों नाम दिया गया टेबल? टेबल हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज 4 legs and it has surface and it is different from other tables. There are so many tables, computer table, office table, dining table, इस तरह सबका कॉमन चीज ये है 4 पैर रहना, दैट इज टेबल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो है जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स और इवेंट्स। इट स्टैंड्स फॉर ए जनरल क्लास and not for particular object, generalized।
कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, जनरलाइज्ड आइडिया। अब पियाजेट ने इस कॉन्सेप्ट को स्कीमा नाम दिया गया है, स्कीमा। माइंड में बहुत सारा स्कीमास रहता है, स्कीमास डेवलप करके न्यूरॉन्स एक्टिवेट करना। न्यूरॉन्स एक्टिवेट करने के लिए अब क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, रिसाइट करना होगा, गैप ज्यादा नहीं देना चाहिए। इस तरह कॉन्सेप्ट को जो नाम दिया गया पियाजेट ने, स्कीमा। Piaget labels concept as schema and defined it as internalized mental behavior of the child. Internalized mental behavior of the child, ऑब्जेक्ट को देख के, इवेंट को देख के माइंड पे जो एक्टिविटी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा, इंटरनलाइज्ड मेंटल बिहेवियर। According to him, schema are ways of perceiving, understanding and thinking about the world. आप जो है मतलब एक इवेंट को देख के, एक ऑब्जेक्ट को देख के आप क्या परसीव किया, क्या समझ लिया, क्या सोच रहा है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग। ओके, क्या परसीव किया, क्या समझ लिया, क्या सोच रहा है, क्या नाम दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। According to Piaget, basic process of conceptualization is intellectual development of the child. Conceptualization. Conceptualization क्या है? Conceptualization is a abstract. That abstract, how will develop this abstractness? Intellectual development. Intellectual development. अब बात कर रहा है, एरिया बात कर रहा है, वॉल्यूम बात कर रहा है, परिमीटर बात कर रहा है, कहाँ है, देखा है, सब अब जो है ना ब्लैक बोर्ड में बता रहा है। ये सब अब्स्ट्रक्ट है, सब कॉन्सेप्ट्स है। एरिया ऑफ द कोन, एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सर्किल, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। ये कैसा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखिए, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, साइंस क्या है, ऑब्जर्व करके। आर्यभट्ट जो है यहां से सूरज तक जो है कितना डिस्टेंस है कैलकुलेट किया गया है, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दैट इज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। आजकल हम सैटेलाइट भेज के मतलब मेजर करके, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा है, उस वक्त सिर्फ माइंड से ही, उनका स्कीमा से, that is intellectual development, that is conceptualization। हम लोग जो है ना मैथमेटिकल 2005 में, 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यही डेवलप करने की कहा, conceptualization rather procedural। कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर, बच्चों को जो अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट समझाने की कोशिश करना है। According to Piaget, basic process of conceptualization is intellectual development of the child. The child constantly organizes his actions or operations on the experience from the environment, where he or she at the same time adopt the environments by the process of assimilation and accommodation. Conceptualize करने के लिए assimilate करता है, accommodate, accommodation, एसिमिलेशन। देख लीजिए, आप क्लासरूम में सर्किल इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों का एनवायरनमेंट में, बच्चों का एक्सपीरियंस से, बच्चा ऑलरेडी घर में एनवायरनमेंट में उसी तरह जो है पिक्चर्स को देखा होगा, वाटरमेलन क्या शेप है, बॉल क्या शेप है, उससे आप जो है सर्किल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह बच्चों ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, own is actions, operations on the experiences from the environment. You are introducing the circle concept. Student will accommodate it and assimilate. Accommodate मतलब previous experience को accommodate करना in learning new situation. Assimilate करना मतलब new
कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस को यूज करना, एसिमिलेशन। इससे कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। जब कॉन्सेप्ट कैसा फॉर्म होता है, ऑब्जर्व करने के बाद आपका जनरलाइज आइडिया जो आपका ब्रेन में जो परस्यू करके समझ के जो सोच लेता है, दैट इज आइडिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। जब कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के बाद फिर कॉन्सेप्ट जो है असिमुलेट करना नया सिचुएशन में, फिर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होना। जो कॉन्सेप्ट को अटेनमेंट होता है कभी नहीं भूल जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, प्रोसेस बाय विच द स्कीमा चेंजेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। स्कीमा क्या है? एक जो कॉन्सेप्ट है, स्कीमा क्या किया गया है? कॉन्सेप्ट, पियाजेट लेबल्ड कॉन्सेप्ट एज स्कीमा। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, प्रोसेस बाय विच स्कीमा चेंजेस कॉल्ड अकोमोडेशन। स्कीमा चेंजेस, देखिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नया में चेंजेस हो रहा है, दैट इज अकोमोडेशन। But at the same time, the child does not want to give an old schema in response to one or two disconforming experiences. देखिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रेजेंट एक्सपीरियंस से कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा होगा, तब जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस को जो है यहाँ नहीं भूल जाता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस को यहाँ यूज किया जाता है। And the schema influenced the interpretation of experience. Piaget named this process called assimilation. Assimilation मतलब आप नया कॉन्सेप्ट के प्रीवियस कॉन्सेप्ट का नॉलेज यहाँ यूज कर रहा है। assimilation, accommodation एंड assimilation। देखिए कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट इज एन इन्फर्ड मेंटल प्रोसेस। Concept as a common name of class of objects, events, process. Common name. It is accepted by many people and it has given one name that is common for everyone. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स नाम दिया गया है, दैट इज कॉमन नेम फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। इट इज एक्सेप्टेड। ओके, इवन नंबर नाम दिया गया है, इट इज एक्सेप्टेड। ए कॉमन नेम of a class of objects or events or process. Concept is a mental construct or mental image of the object. आपका माइंड में जो इमेज बनता है दैट इज कॉन्सेप्ट, एक जनरलाइज्ड आइडिया। कॉन्सेप्ट इज एन अब्स्ट्रक्शन, abstract of inferred experiences or information processing. कॉन्सेप्ट जो है प्राइम नंबर अब बता रहा है, प्राइम नंबर लिख रहा है, बोर्ड पे प्राइम नंबर लिखा गया, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। आपने कहां देखा, कैसा रहता? आप पकड़ के तो नहीं देख सकते हैं ना, ये है अब्स्ट्रैक्ट में रहता है। कॉन्सेप्ट इज एन अब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को डेवलप करना है रादर प्रोसीजर, दैट इज कॉन्सेप्ट। ओके, फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। कॉन्सेप्ट कैसा फॉर्म होता है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग involving underlying psychological processes such as discrimination, analysis, abstraction, hypothesis, generalization, and testing and result generation and generalization. Concept formation, discovery learning. इन्वॉल्विंग, उसमें देखिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस रहता है सच एज डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस। आपके एक कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है दूसरा कॉन्सेप्ट से, डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस। अब इट इज डिफरेंट फ्रॉम तबला
हेलो। सर लेफ्ट हो गए। हाँ हाँ, सही बात बोले। हेलो। क्या हाल है भाई रिजवान भाई, ठीक है? क्या हो गया? तौसीफ भाई। सर कहाँ गए भाई? हेलो। हेलो सर। कब से डिस्कनेक्ट हुआ? सर सर 5 मिनट हो गया सर। 5 मिनट हो गए ना, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं चल रहा था सर? नहीं मैं पता नहीं, मेरे को पता नहीं चला, उसमें स्क्रीन पे है ना, बाद में पता चला, जब बाहर आ गया तब पता चल गया। चलिए कोई बात नहीं। हम्म। सर इसी वजह से बहुत लगे सर डिस्कनेक्ट हो गए सर, रिजवान भाई भी चले गए। ओके ओके। मैं भी और 10 मिनट्स डिस्कस करके छोड़ देता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है एक, आप एक इवेंट को देख के आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए फिर आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट से प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस है, एनालिसिस करके फिर आप जो है हाइपोथेसिस मतलब गेस, उसका क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, दैट इज हाइपोथेसिस गेसिंग। फिर गेसिंग सही है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर जनरलाइज किया जाता है, तब जो है आपको उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में आप जो डिस्कवरी लर्निंग नया, ओके, डिस्कवर, और उसके पहले जो जो कवर्ड है उसको अनकवर करना, दैट इज डिस्कवरी लर्निंग। ओके, ऑलरेडी आपने क्रिएट नहीं किया मगर आप नहीं जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वो जानने के लिए आप जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आपका जो पहले नॉलेज जो है, आप इस नॉलेज में क्या डिस्क्रिमिनेशन है एनालिसिस करना, फिर गेस करना, गेस सही है नहीं है, टेस्ट करना, फिर जनरलाइज करना, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ओके, आप सेट ऑफ एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉमन है, क्या लॉजिक है, फिर क्या हो सकता है रिजल्ट, फिर गेस करके, फिर टेस्ट करके, फिर जनरलाइज करके, फिर बताते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। उस तरह फॉर्म कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए आप बच्चों को बहुत सारा एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इवन नंबर,
non examples of even number. Okay, why 2 is different from 3? Discrimination. ओके, इस तरह बच्चों को जो है डिफरेंशिएट करके क्लासिफाई करके दोनों अलग नाम देकर फिर कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। एक बार कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद फाइनल स्टेज जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, फिर कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के बाद कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन। दूसरा और सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल एक कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर एक कॉन्सेप्ट है, रेक्टेंगल एक कॉन्सेप्ट है, सर्किल एक कॉन्सेप्ट है। फिर सर्किल का कॉन्सेप्ट आने के बाद, कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को फिर आप स्क्वायर में यूज कर रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन। उस कॉन्सेप्ट को, स्क्वायर कॉन्सेप्ट को रेक्टेंगुलर में यूज कर रहा है, कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन। You are using the triangle concept in finding the area of the square. You are accommodating the previous knowledge to present knowledge. Triangle is different from the square. Even though the concept of triangle is using here in finding of this area of the square. And this knowledge will apply in new situation, that is concept assimilation. Concepts are among the first things learned by young children. First experience, बच्चों का पहले बार देखने के बाद उसके बारे में जो माइंड में मेंटल इमेज बनेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट। Concepts are among the first things learned by young children. They mostly learn concepts through concept formation method. देखिए, सर्किल कॉन्सेप्ट कैसा फॉर्म किया गया है, एनवायरनमेंट में, घर में और बाहर सर्किल की तरह जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है उसी से बच्चों के सर्किल का कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया है। दैट इज फर्स्ट थिंग दैट लर्नड बाय द child in the classroom, relating the environment objects into the classroom. The concept of circle, that is concept formation. concept फॉर्म होने के लिए concrete से abstract की तरफ आना चाहिए। ओके, फर्स्ट बच्चा जो सीख लेता है दैट इज कॉन्सेप्ट। कैसा सीखेंगे, एनवायरनमेंट जो चीजों से एक्सपीरियंस्ड है उसी से कॉन्सेप्ट को जो है फॉर्म किया जाएंगे। इन द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन चिल्ड्रन ऑब्जर्व मेनी एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट विच द कॉन्सेप्ट विल बी फॉर्म्ड, फॉलो ऑल द प्रोसेस स्टेटेड अबव एंड फाइनली जनरलाइज टू अराइव एट द कॉन्सेप्ट। बच्चों के कौन को समझाने के लिए आप बहुत सारा जो इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों जो जोकर का जो कैप, ओके, इस तरह आइसक्रीम का जो यूज किया जाता है, उससे बहुत सारा बच्चा जो जिससे एक्सपीरियंस है उसी से आप कौन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। This is how the children formulate the concepts of cat, dog, ball, etc. Here the observation of the objects will be the first time in life. इसीलिए आप देख लीजिए प्राइमरी लेवल में जो बच्चा जो चीजें देखते हैं वही आपका मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में यूज किया जाता है, उससे बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्म करेंगे। बच्चा कैट एक नेम है, वो भी कॉन्सेप्ट है, डॉग एक नेम है, बॉल एक नेम है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। उसी से बच्चे जो कुदरत में जो देख रहा है उसी से जो कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहा है। हियर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी द फर्स्ट टाइम इन लाइफ।
Older children of schools as well as adolescents mostly acquire new concepts through process of concept assimilation. न्यू नॉलेज को कैसे acquire करेंगे? Acquiring new concepts through a process of concept assimilation. Concept assimilation is typically a form of meaningful receptive learning. मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग जो है यहां मीनिंगफुल लर्निंग के लिए यूज कर रहा है। नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, ए फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग। इन कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, definition of concept is initially presented followed by exemplifying and paraphrasing it. जो पहले सीख लेता है उसको जो है पैराफ्रेजिंग करना कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। इट आल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिव कॉग्निटिव ऑपरेशंस। द लर्नर्स गो थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग हाइपोथेसिस, generating and testing and generalizing before new meaning emerges. Concept formation provides students with an opportunity to explore ideas by making connections and seeing relationship between items of information. जो बच्चों का जो भी इंफॉर्मेशन का बीच में क्या रिलेशंस है उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के लिए बच्चों की क्लास शुरू करने से पहले उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड एक्टिविटीज देना है। बच्चों की पॉलीगॉन इंट्रोड्यूस करना है। पॉलीगॉन इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों की इसी तरह कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के लिए बच्चों को बताना है। आप जो है बगल क्लासरूम में चले जाइए, नहीं तो आपके घर में जो है फ्लोर ड्रा करके आइए, फिर लाइब्रेरी में जाइए, उसमें जो फ्लोर कैसा है वो ड्रा करके आइए। फिर बच्चा आप यहाँ आने के बाद लाइब्रेरी देख सकते हैं पेंटागन शेप में रहता है, मतलब इस तरह स्क्वायर में नहीं रहता, क्लासरूम स्क्वायर में रहता है, कुछ रेक्टेंगल, बहुत सारा वैरायटी ऑफ फिगर्स ड्रा करके आएंगे। फिर बच्चों से फिर आपने क्या ड्रा किया उनको बुला के बोर्ड पे ड्रा कराने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। उस तरह धीरे धीरे आप जो है पॉलीगॉन कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों का मदद से, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। उसी कॉन्सेप्ट को फिर दूसरा कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, दैट इज कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। देन व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज ए मेंटल इमेज। Concept is a generalized idea. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा होगा? एनवायरनमेंट में बच्चों का एक्सपीरियंस से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट असिमिलेशन में यूज होगा। कॉन्सेप्ट असिमिलेशन कॉन्सेप्ट अटाइनमेंट में होगा। कॉन्सेप्ट फॉर मोशन lessons can be highly motivational. Concept formation lessons can be highly motivational. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लेसन कैसा होना चाहिए? मोटिवेशनल, क्योंकि बच्चों का मदद से, बच्चों खुद से करने के लिए, कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए बच्चों की इन्वॉल्व करना चाहिए। इसी तरह मोटिवेशनल होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी। आप उस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों को वो एक्टिविटी दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है टू पार्टिसिपेट एक्टिवली on their own learning. The teacher is initiator of activity and guides students. They move cooperational through the task. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए एक्टिविटीज दिया जाता है। एक्टिविटीज देने के लिए टीचर के अंदर थरो नॉलेज होना चाहिए। बच्चों की मोटिवेट कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट की तरफ जो है ले आ सकते हैं। इस तरह बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का जो
एनवायरनमेंट में चीजों देखते हैं, उसी से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। बच्चों को कैट डॉग स्पेलिंग जो है सिखाते हैं। कैसा कैट को देखा गया घर में, डॉग को देखा गया है, डॉग को जो है कैसा स्पेल आउट किया जाता है, कैसा प्रोनाउंस किया जाता है, उसी से, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट टाइम मेंटल इमेज बनता है, दैट इज कॉन्सेप्ट। ओके, हेलो, यस सर। तो इस तरह यस सर, फिर सुन रहे हम हम लोग। हाँ, इस तरह कल जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर हम कल ये डिस्कस करेंगे हम मूस, फिर इंडक्टिव मेथड हिल्डा टाबा ने क्या बताया। ओके, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा होता है ये कल डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एकोमोडेशन एंड कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन। ये चारों हम डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एकोमोडेशन, कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन। ओके, हेलो, यस यस सर। अटेंडेंस ले लेता हूँ, समझ रहे हैं ना? यस सर। इतना तो स्पीड जाना पड़ेगा फाइजल, क्योंकि मुजफ्फर, यस फाइजल, सर। फाइजल, उमर फाइजल, मुजफ्फर आलम, यस सर। जफर एहसान, यस सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, एहसान दानिश, यस सर। अब्दुल वाहब, यस सर। कौसर, हिना कौसर, ये प्रेजेंट सर। शम्स तबरेज, यस सर। रिजवान आलम, प्रेजेंट सर। जुहेब आलम, यस सर। जुहेब आलम, जुहेब, ये किसका है ये? जुहेब एएसआर, यस सर। जुहेब एएसआर, जुहेब आलम है। यस सर। हेलो, यस सर। जुहेब एएसआर, यस सर। जुहैब आलम है सर। ओके, इसार आलम, प्रेजेंट सर। तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। वबेदुल्ला। प्रेजेंट सर। देखिए कल का क्लास में हम क्या करेंगे, वीडियोस भी, सेकंड यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वीडियोस भी दिखा देंगे, और एक दो प्रेजेंटेशंस भी करेंगे। प्रेजेंटेशन किसका बाकी था, और इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। और मैंने किसी को तो असाइन किया ना, मुजफ्फर आलम, यस सर। जो है सर, तौसीफ का। हाँ, तौसीफ रजा का, जी। तौसीफ रजा यस सर। कल तैयार है आप प्रेजेंट करने के लिए? यस सर, कल कर देंगे। हाँ, कल कल कर दीजिए, आपका प्रेजेंटेशन रहेगा कल, और मैं कोशिश करूंगा वीडियोस को भी दिखाने के। आज जो कहा ओके सर। हमने एंड किया गया उसको आगे बढ़ा दूंगा। ओके, 3 एक्टिविटीज करेंगे कल। ओके, आप ओके क्विट सर। कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर।